शाम के 5 बज चुके हैं और हिमाचल प्रदेश में वोटिंग जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। और इस बार अगर यहाँ के वोटिंग की बात की जाए तो ये कसौली विधानसभा में मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप देख रहे होंगे कि जहाँ एक तरफ पोलिंग बूथ जो है अब यानी कि वोटिंग जो है वो समाप्त हो चुकी है। किस तरीके से समीकरण रहने वाले हैं, हर पार्टी ने अपना जोर लगाया है। सभी से बात करते हैं। सर यहाँ पहुंच चुके हैं। सर किस तरीके से देख रहे हैं, चुनाव संपन्न हो चुका है, हर पार्टी ने अपनी दावेदारी पेश की है और आज आपकी यहाँ से जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं आप कसौली विधानसभा से 80% जो है वो वोट गिरा है। अभी तो एवरेज मालूम होगा क्योंकि अभी तो कंपाइल होगा डाटा, उसके बाद जो है ट्रू एवरेज आएगा क्या एवरेज रहा है। सर अभी तो चुनाव के नतीजे आने में टाइम है, पर जिस तरीके से बड़ी बातें की जा रही हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ बीजेपी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी का भी खुलकर प्रचार किया जा रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं? मुकाबला मुख्यतः दो पार्टियों में ही है, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी और कांग्रेस। चलिए सर, और किस तरीके से और किस बार किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की 5 साल तक सरकार रही है, लोगों ने समस्याएं भी बताई हैं, उनका निवारण के लिए क्या कहेंगे सर? ये निवारण तो होगा, सरकार बनेगी अवश्य निवारण होगा, लेकिन चुनाव में हम गए हैं तो इन 5 वर्षों के विकास के कामों को लेकर के तो गए ही हैं। हम 15 सालों के जो हमारे विकास के काम हैं और 15 सालों का जो हमारा संबंध है लोगों के साथ, उसको लेकर के हम लोगों के बीच में गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और भी बाकी के लोगों से मैं बात कर लेती हूँ। सर क्या लग रहा है, किस तरीके के नतीजे देखने को मिल रहे हैं? हमारे तो यहाँ बीजेपी रिपीट करेगी जी। बीजेपी रिपीट करेगी। बीजेपी क्यों रिपीट कर रही है, किस आधार पे? आपके काम बहुत अच्छे किए हैं इन्होंने, जो जैसे इन्होंने वादे किए वो 100% काम हुए हैं। हाँ। वहीं एक तरफ कांग्रेस है, तो आम आदमी पार्टी का कितना जनाधार है हिमाचल प्रदेश में? इसका तो आम का तो है नहीं, कांग्रेस का है। फाइट हो जाएगी बीजेपी कांग्रेस में होगी। केजरीवाल तो कह रहे हैं हमारी पार्टी का बहुत नाम है, हम चुनाव लगता है भी हाँ जी, यहाँ से हमारे बूथ से 5 या 7 वोटें पड़ी होनी। हाँ जी। इस बार जनता ने किन किन मुद्दों को लेकर मतदान किया है आपकी इस विधानसभा कसौली से? जो इन्होंने काम किए थे उसी मुद्दे पे किया है। बाकी जैसे इनको पेंशन लगी है बेचारे बुजुर्गों को, वो बेचारे जो हैंडीकैप है उनको लगी है, उसी से काम की है उनको लगी। हाँ जी। क्या नाम है सर? अशोक कुमार जी। ये बताइए मुझे, इस बार चुनाव जो है वो कसौली विधानसभा में हम खड़े, चुनाव संपन्न हो चुके हैं, रिजल्ट आने में समय है, पर आपका विश्वास क्या कह रहा है, किस तरीके से लग रहा है कि अब कौन सी सरकार आने वाली? बीजेपी सरकार आई मैम। बीजेपी क्यों आ रही है? क्यों? बीजेपी ने अच्छा काम किया है, घर घर तक के पक्के रास्ते बनाए हैं, पानी के लिए पीने की अच्छी सुविधा है और बिजली का हमारे अच्छा ये है, और स्कूल एजुकेशन के लिए अच्छा किया है। जो हमारे स्कूल आज से 10 साल पहले 5वीं तक था, वो आज 10th तक का हो चुका है। जो कि यहाँ स्कूल की बहुत प्रॉब्लम थी, बच्चों को यहाँ से 20 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पर जाना पड़ता था, तो इससे बहुत अच्छा। केजरीवाल पार्टी की तरफ से भी लगातार बातें की जा रही हैं कि आम आदमी पार्टी का काफी ज्यादा जनाधार है हिमाचल प्रदेश में। मैडम यहाँ कोई ऐसा है नहीं, बाकी आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होता है उनका। तो आज अगर बीजेपी की बात आपने की है तो क्यों बीजेपी रिपीट करनी चाहिए? क्योंकि मैडम बीजेपी अच्छा काम कर रही है और कोई गुंडागर्दी तत्व ऐसा यहाँ कोई ये नहीं है, जबकि पहले यहाँ गुंडागर्दी होती थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आज कोई ऐसे, आज बिल्कुल शांति के कह रहे हैं उस पे कि काफी ज्यादा मुद्दा है, इस बार जनता जो है वो दिल खोलकर वोट कर रही है, कांग्रेस रिपीट कर रही है। मैडम ये तो राहुल गांधी तो बोलेंगे क्योंकि उनका काम ही बोलना है, बाकी तो और कोई काम है नहीं उनका। क्या नाम है सर आपका? हरिकृष्ण शर्मा। ये बताइए आज जो पोलिंग है वो पूरी हो चुकी है, वोटिंग हो चुकी है, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है सर इस बार? रिजल्ट तो भाजपा सरकार बना रही है अपनी। सर भाजपा क्यों सरकार बना रही है और क्यों भाजपा सरकार? सरकार भाजपा ने अपने 90% वादे वो पूरे कर दिए हैं, जो उन्होंने इलेक्शन में पिछले साल किए थे, 5 सालों में किए थे, उन्होंने सब पूरे कर दिए हैं, पूरे कर दिए। आम आदमी पार्टी का भी यहाँ प्रचार किया जा रहा है, वो भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार रिपीट कर रही है। आम आदमी पार्टी तो जीरो है यहाँ से बिल्कुल इनकी 2, 4, 5 वोटें पड़ सकती है इनको इस बूथ से। वैसे हिमाचल में उनका कोई जनाधार अभी नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो बार बार भी इन चीजों का जिक्र कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को अब काम बस वो बातें करना ही है उनका, बाकी वो तो जनता देख रही है कि क्या काम करे। रोजाना टीवी चैनलों में हम देखते हैं कि कैसा उनका दिल्ली में है और पंजाब में जो उन्होंने किया, झूठे वादे करते हैं और करते रहेंगे। और जो हिमाचल की जनता वो झूठे वादे ना करती है, ना सुनती है, ना मानती है। वो तो कह रहे हैं कि हिमाचल में हम बदलाव करेंगे अगर हमारी सरकार। अभी 8 तारीख को आप भी देख लेंगे नतीजे, हम सब देखेंगे। आप भी देखेंगे? बिल्कुल। सीटों पे जमानतें जब्त हैं उनकी इस समय, किसकी? आम आदमी पार्टी। वो तो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। बस आप देखो 8 तारीख को क्या होता है। आप ये बताइए कि अगर 8 तारीख को रिजल्ट आ रहे हैं तो आज हिमाचल की जनता का विश्वास किस पार्टी के साथ? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों? विकास किया है उन्होंने, अतः विकास किया है। हम कहते हैं कि हमारे साथ लगता स्कूल है, 1958 में ये स्कूल 5वीं का हुआ था, 1998 में ये 8वीं का हुआ,
और आज 2022 में जो है ये 10th का हुआ है और ये सारा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आज तक इस क्षेत्र को ना कभी कांग्रेस ने देखा ना किसी अन्य पार्टी ने देखा है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे जितना विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में हमने इतना ज़्यादा विकास किया, गुजरात भी जीतेंगे, हिमाचल भी ले जाएंगे। हमने पंजाब का देख लिया हाल अभी क्या हुआ है। अगर हम पंजाब को देख के अगर हम यहाँ, हाँ बिल्कुल, अगर हम यहाँ की बात करें तो हम नहीं कहेंगे कि उन्होंने कुछ विकास वहाँ पर किया है। वहाँ के टीचर यहाँ आकर विरोध कर रहे हैं और उन्हें उनके ही कार्यकर्ता मार रहे हैं कि अब चुप हो जाएं। तो ऐसे हम कौन सा इनका विकास कहेंगे? इसे हम विकास नहीं कहेंगे, बिल्कुल विकास नहीं कहेंगे, क्योंकि इन्होंने जो दी है मीठी गोलियां दी थी। पर हम हिमाचल वासी जो है ये मीठी गोली में हम आने वाले नहीं। प्रचार तो काफी ज्यादा किया गया, तो क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का जनाधार बन पाएगा या उनका कोई कैंडिडेट जीत पाएगा, किस तरीके से? नहीं, बिल्कुल नहीं बन पाएगा, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। हम क्या नाम है सर आपका? आशीष शर्मा। ये बताइए, चुनाव जो है वो संपन्न हो चुके हैं, वोटिंग संपन्न हो चुकी है, रिजल्ट आने वाले हैं, क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी जी, बिल्कुल। बीजेपी आएगी। क्यों बीजेपी आ रही है? सब भी बीजेपी कर रहे हैं। काम किया जी उन्होंने। एक तरह 2-3 काम बताइए हमें। यही कि यहाँ पे पहले 5वीं तक था, अब 10वीं तक हो गया है। बाकी 4 लेन का भी बीजेपी के टाइम में हुआ है। बाकी घर घर तक सड़क बनी है जी। एक तरफ राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस है, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि हम भाई पर सरकार बना रहे हैं। गुजरात और हिमाचल दोनों जगह पे आम आदमी पार्टी रिपीट करेगी। बड़ा मुश्किल है जी, बीजेपी बनेगी। मुश्किल क्यों है आम आदमी पार्टी के लिए? आम आदमी पार्टी का तो यहाँ पे तो नहीं है, पंजाब का देख लो आप, पंजाब में क्या हाल है। उसके नतीजे पे यहाँ हिमाचल में तो वैसे भी पहले से ही मना कर रहे हैं कि कह रहे हैं हमने दिल्ली और पंजाब को चमका दिया। नहीं चमका दिया। थोड़े दिन पहले मैं जलंधर गया जी किसी काम से, तो आप वहाँ देखो कि जहाँ पे हमने 300 रुपये किराया दिया, वहाँ की पब्लिक लेडीज़ जेंट जो है वो फ्री में जा रहे हैं। तो आप सोचो वहाँ का क्या हाल होएगा। जो फ्री में जा रहे हैं पब्लिक, उसका फ़र्क तो पड़ेगा ही पंजाब सरकार में। तो ये देखो फिर अब फ्री में कहाँ तक क्या क्या करेंगे। तो इसीलिए थोड़ा कुछ मान, बिजली फ्री, तमाम चीज़ों को तो यहाँ पे भी कह रहे थे। वो तो फिर हराम की चीज़ होगी ना जी। तो नहीं चाहिए। हाँ, नहीं, मेहनत करके कमाएंगे खाएंगे। नहीं, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद है जी, जिंदाबाद। सर चलिए और लोगों से बात करते हैं। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, सबसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? गोपाल चंद। सर ये बताइए, चुनाव संपन्न हो चुका है, क्या लग रहा है, कौन सी सरकार रिपीट कर रही है हिमाचल में? ये भारतीय जनता पार्टी। सर भारतीय जनता पार्टी क्यों रिपीट कर रही है? क्योंकि इनका माहौल है, बना हुआ है ना, माहौल है इनका, और सब जागरूक है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। घर घर सड़कें पहुंच गई है, जल पहुंच गया है। हाँ जी, इसलिए आम आदमी पार्टी भी तो खुले विचार और तमाम बड़ी बातें कह कर गई है, दावे किए हैं उन्होंने। और अरविंद केजरीवाल तो ये तक कह चुके हैं कि हिमाचल और गुजरात दोनों इस बार आम आदमी पार्टी। के बारे में हमें नॉलेज नहीं है कुछ नहीं। सर आप अरविंद केजरीवाल को नहीं जानते? जानते तो हैं पर ऐसा नहीं जानते हम अपनी पार्टी को जानते हैं। चलिए, आम आदमी पार्टी का सर निशान कौन सा? किसका जी? आम आदमी पार्टी। झाड़ू का। मतलब जानकारी है आपको? ना, झाड़ू है, लगा है, सामने लगा है। हाँ, देखिए ये झंडे हैं यहाँ पर लगे भी हुए हैं आम आदमी पार्टी का। यहाँ पे जो चुनाव प्रसार है वो काफी ज्यादा किया गया है, पर उसके बावजूद भी हम राय ले रहे हैं। ये बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा रिशु वालिया। चलिए ये बताइए, आपने तो चलिए लाल ही रखा है झंडा, पर ये बताइए सरकार रिपीट क्यों कर रही है इस बार भी? सरकार ने अच्छे काम किए है, जयराम सरकार ने अच्छे काम किए है, तो रिपीट करेगी सरकार। आम आदमी पार्टी तो कह रही है हमारी सरकार। आम आदमी की तो कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे, कोई सीटें, एक सीट भी नहीं आ पाएगी आम आदमी की। वो तो तमाम बड़े वादे कर रहे हैं, कह रहे दिल्ली और पंजाब दोनों चमका दिया हमने। वादे करने से कुछ नहीं होता ना, काम देखना चाहिए। हमारी सरकार ने यहाँ पे काम किया है, बीजेपी सरकार ने बहुत काम किया है। राहुल गांधी कह रहे हैं ओएसपी का बहुत बड़ा मुद्दा है हिमाचल में। राहुल गांधी के कहने से कुछ नहीं होता है। हाँ जी, बाकी काम किए है सरकार ने, तो रिपीट होगी सरकार बीजेपी। कह रहे हैं हम जीते हैं, इस बार कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस का तो है ही नहीं, लेकिन टक्कर काटेगी है। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी का पटका पहने हुए खड़े हैं, ये बताइए हमेशा से इतिहास रहा है कि एक बार बीजेपी एक तरफ कांग्रेस, एक बार बीजेपी, तो इस बार बीजेपी के बाद कांग्रेस रिपीट करेगी या रिकॉर्ड तोड़ेगी? इस बार बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ेगी, बीजेपी दोबारा रिपीट करेगी। बीजेपी हाँ जी। राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो तमाम बड़ी बातें की जा रही हैं उनके बारे में? उनके वादे बोलने से कुछ नहीं होता, उनके वादे वादे ही है, पर काम नहीं करते वो। कांग्रेस पार्टी काम नहीं करती है। क्या नाम है आपका? जसविंदर जी। वो ये बताइए, इस बार क्या लग रहा है, चुनाव संपन्न हो चुके हैं, कौन सी सरकार रिपीट कर रही है हिमाचल में? बीजेपी का लग रहा है जी। बीजेपी का क्यों लग रहा है? बीजेपी क्यों आ रही है? क्योंकि इतनी जनता है जी, उनकी वही है,
मैं कहा इतनी जनता है, उसी का बन रहा है रुख तो। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं हमारी सरकार रिपीट नहीं, माफ कीजिए, कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने वाली है, हिमाचल में भी आएगी, गुजरात में भी आएगी। इसमें कुछ नहीं कह सकते, इसमें तो कुछ नहीं कह सकते, वोटिंग का ही होएगा जो भी है। तो आपका क्या मतलब, कौन सी आनी चाहिए? वैसे तो बीजेपी आनी चाहिए हमारे यहाँ तो। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा विशाल। विशाल जी, आप मुझे बताइए क्या लग रहा है इस बार कौन सी सरकार रिपीट कर रही है चुनाव सब? बीजेपी लग रही है। बीजेपी क्यों लग रही है? बाकी पता नहीं, उनको इन्हीं को पता होएगा ना। देखिए, आपके सामने अरविंद केजरीवाल तमाम चुनाव प्रसार किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है? कभी कोई पता नहीं, ये भी आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। हाँ, आपका क्या मत है, आप क्या चाहते हो कि 7 तारीख को यानी 8 तारीख को जब रिजल्ट सामने आए तो किस पार्टी की सरकार होनी चाहिए? जो भी हमारे सुनेगा बस उसी की होनी चाहिए ना। पे भरोसा है कौन आपकी? तो हमारे को मोदी भी है ना। भरोसा मोदी पे? हाँ जी। मोदी जी पे भरोसा क्यों? बाकी मोदी जी, मैं भी क्या बोल लूँ जी, मोदी को क्या बोल, मोदी अच्छे बंदे हैं, वो सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं। वो अच्छा सोच रहे हैं तो कांग्रेस फ्री बिजली दे रही है, अरविंद केजरीवाल फ्री बिजली तमाम। अगर कांग्रेस का हो या हाथ, तो कांग्रेस भी आ सकती है, बीजेपी भी आ सकती है। अब हम थोड़ी ना कह सकते हैं कौन आएगा कौन नहीं आएगा, अब वो उन्हीं को पता है भी। हाँ जो, हाँ वैसे तो बीजेपी आएगी, हाँ हाथ तो जोड़ के आएगी। हाँ। देखिए, यहाँ चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है, तमाम लोगों से हमने राय भी ली है इस पूरे मामले को लेकर। तो देखिए, ये हमने लोगों की राय ली है जिस तरीके से आज चुनाव जो है वो संपन्न हो चुके हैं। ज्यादातर जो लोग हिमाचल में कह तो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार रिपीट करेगी, पर देखना अहम रहेगा कि जो रिजल्ट आने वाले हैं दिसंबर के महीने में, वो किस पार्टी के सर पर ताज लगाएंगे और हिमाचल में आखिरकार किसकी बनने वाली है सरकार। क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास को लेकर किए हैं ये वादे कि एक बार फिर से बीजेपी जो है वो हिमाचल में आने वाली है। आपकी तरह हमें भी इंतजार रहेगा अगले महीने की 8 तारीख का, जिस दिन खुलेगा पिटारा वोटों की काउंटिंग के बाद। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।